असली नक्सलवादी वो नेता हैं जो बैठे हुए हैं, जो ऐसे शब्द कह रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे भाईचारा है। इस वक्त आप देख सकते हैं पीछे ये जो सभी बैनर लगे हुए हैं दिल्ली के हैं, जो किसानों के लिए कच्ची सब्जी ज़रूरत का सामान उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ पर है मुंडका भाईचारा ट्रक वेलफेयर एसोसिएशन। इन्होंने किसानों के लिए किया गया है, यानी कि दिल्ली भी पूरी तरह से किसानों का साथ देती नजर आ रही है। भाईचारा दोनों साइड बना हुआ है। उम्मीद है कि किसानों की सुनी जाए। यही कहना चाहेंगे, यही अपील करेंगे, क्योंकि जो बड़े चैनल हैं वो दिखा नहीं रहे। जो जेन्युइन रिपोर्ट है वो मीडिया दबा रहा है कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में। अब जो कुछ सोशल मीडिया और कुछ जो छोटे चैनल हैं उन्होंने सच्ची कवरेज की है। ये जो लंगर लगा हुआ है स्टार्टिंग वाले दिन से लगा हुआ है। दिल्ली के 360 गाँव हैं जो कि यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं। कच्ची सब्जियाँ निःशुल्क आती है। ये टेम्पो लगा है, पूरा अपना लस्सी दूध किसानों के घर से आ रहा है। भाईचारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। आप दिल्ली से हो और आपका कोई लिंक मेरे ख्याल से हरियाणा पंजाब के किसानों से पहले नहीं रहा होगा। किसानों पे आरोप लगता है कि ये बिकाऊ है, खालिस्तान है। आपको क्या लगता है? ये आरोप तो मैडम इस देश में जो पैदा हो जाता है उस पर भी लग जाता है। ये देश ऐसी व्यवस्था है, अगर आपका आधार कार्ड में जेंडर चेंज हो जाता, महिला की जगह पुरुष लिखा जाता है, तो उसको ठीक करवाने में सालों लग जाते हैं। तो जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो एसी में बैठ के बिल बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। वो जब खेत में आएंगे उनको पता लगेगा ना। युवाओं को देखकर वो कह रहे हैं कि जो सीआरआर आया था नक्सलवादी या खालिस्तान, पंजाब को ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग। असली नक्सलवादी वो नेता हैं जो बैठे हुए हैं, जो ऐसे शब्द कह रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे भाईचारा है। यहाँ पे ना तो आपको हरियाणा दिखाई दे रहा है, ना यहाँ पे पंजाब दिखाई दे रहा है, ना यहाँ पे दिल्ली है। ये रूप केवल एक किसान का है। यहाँ पे ड्राई फ्रूट की एक स्टॉल लगा रखी है। वो भाई ड्राई फ्रूट की खेती करते हैं। कल यहाँ पे जम्मू से किसान आए थे, सेब दे के गए थे। और दिल्ली से जो किसान आ रहे हैं, जैसे हमारे इधर झाड़ोदा वाली बेल्ट में गोभी होती है, वो वहाँ पे निःशुल्क आ रही है। जहाँ पे मटर हो रही है वो निःशुल्क आ रही है। जहाँ पे आलू हो रहा है वो निःशुल्क आ रहा है। और जिसको ज़रूरत है वहाँ तक जा रही है वो चीज़ें। लेकिन इतना आसान नहीं होता खुले आसमान के नीचे अपना घर खेत छोड़कर ये लोग यहाँ। आसान है हमारे लिए। हम तो 24 घंटे खुले में रहते हैं। आदत है हमें तो खेतों में पानी देना हो, लगाना हो। तो हम वो जो एसी में बैठे उनको दिक्कत है, क्योंकि जैसे हम अपनी चीज़ें हमने रोक दी हैं। हमारा दूध धरने पे आ रहा है, हमारी सब्जियां धरनों पे आ रही हैं, हमारा राशन धरनों पे आ रहा है। अभी उनके जो पिज्जे विज्जे बर्गर सब बंद हो जाएगा थोड़े दिनों में, क्योंकि हमने सारी चीज़ें स्टॉक करके यहाँ पे निःशुल्क आ रहा है। और ये देखो आप सुबह से लेके ये हमारे इतने बड़े बड़े ताऊ है, ये कोई पैसों में नहीं है, ये अपने मन से आए हुए हैं। ये जितने यहाँ पे जो भी एसोसिएशन खड़ी है सभी किस पार्टी से रिलेटेड नहीं, कोई पार्टी नहीं है। ये सारे किसान हैं, दिल्ली देहात से हैं, हरियाणा से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। यहाँ पे अपने मन से सेवा कर रहे हैं। ये लगभग 15 दिन के करीब जो भी धरना स्टार्ट हुआ था, जब से दूध हो, लस्सी हो, जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, चाहे दवाई की हो, वो ये अवेलेबल करवाते हैं। और बिल्कुल साधारण घरों से है, कोई बहुत बड़े अंबानी नहीं है, लेकिन इनको दर्द है। कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं किसानों से। और एक भाई कह रहा था कि 99% आदमी किसानों से जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरा मानना है 101% किसान से जुड़ा हुआ है। अगर किसान अपनी चीज़ें रोक लेगा तो देश नहीं, पूरा विदेश भी भूखा मर जाएगा। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है, और लॉकडाउन के बाद जो हालात हमने देखा है, जो अर्थव्यवस्था चल रही है वो बची कुछ कृषि पे ही है। अभी इनको समझ में आ गया है, इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो कोरोना महामारी के दौरान इनको समझ में आ गया कि अर्थव्यवस्था कहाँ से चल रही है, तो इन्होंने काले कानून बना के किसानों को घेरने का प्रयास किया गया है। अब हमारा मुंडका गांव है, आज से लगभग 2005 में हमारी ज़मीनें एक्वायर की गई, और वहाँ पे अनाप शनाप ज़बरदस्ती चीज़ें थोप रही हैं सरकारें। तो हमें पता है ये क्या होने वाला है, क्या होगा। ये कानून की जो व्यवस्था है, सरकार के पास सिस्टम है, किसानों के पास सिस्टम नहीं था, अब सिस्टम बन चुका है। पिछले 10 महीने से लॉकडाउन, कोरोना महामारी, और 5 दिन से मैं भी रोहतक से लेके इस रोड पर घूम रही हूँ। कोई मास्क, सैनिटाइजर नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो, क्या कोरोना के केसेस आए कोई सामने? ऐसा जी, ये किसान को हमारे में बीच में अभी तक कोई कोरोना का केस नहीं आया है। कोरोना का केस वहाँ पे आता है जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। किसान की इम्यूनिटी पावर ऑटोमेटिक तेज है, और जो इनकी डाइट है वो हैवी डाइट खाते हैं। अगर जो 2-4 किसान हमारे शहीद हुए हैं, हम उनकी तरफ से भी मांग करते हैं कि उनको भी सरकार मुआवजा दे। और जो आंदोलन की हमारी मांगे या तो मांगे, और नहीं तो ये आंदोलन 6 महीने की व्यवस्था हमारे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में है। और उसके बावजूद भी जो हमारे हरियाणा के किसान हैं और दिल्ली के,
उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 साल भी आंदोलन चलेगा तो हम इसको रुकने नहीं देंगे। और पूरे देश का किसान जुड़ चुका है, यहाँ तक के फॉरेन से भी अब इंटरनेशनल मीडिया ने भी दिखाया है और इंटरनेशनल मीडिया से भी किसान यहाँ पे समर्थन कर रहे हैं, वो चाहे सोशल मीडिया से कर रहे हैं चाहे कैसे भी कर रहे हैं। और यहाँ पे व्यवस्था आप देखोगे, लाइन से आदमी आ रहे हैं, लाइन से जा रहे हैं, तो यहाँ पे व्यवस्थित शांतिपूर्ण ढंग, अभी तक कोई हिंसा की घटना हमारे बीच में ना कोई आतंकवादी है ना कुछ है, उनके कहने से ना हम आतंकवादी होंगे, हम जो हमें कह रहा है उनकी कलम से या उनके मुंह से हम नहीं बन जाएंगे। ये आपका चैनल देख रहा है कि यहाँ पे कौन आए हुए हैं, ये सारे किसान आए हैं, हमारे बाबे आए हैं, 50 साल से लेकर 100 साल तक के यहाँ पे आए हुए हैं। अगर इनको दर्द, अगर ये लंगर और ये व्यवस्था किराए की होती तो 5 दिन भी नहीं रुक पाती। ये लगभग 2-3 महीने तो ट्रैकों पे बैठे थे और लगभग 15 दिन यहाँ पे हो चुके हैं। और ये टिगरी बॉर्डर है, इसके बाद सिंघू बॉर्डर है और 3-4 बॉर्डर दिल्ली के और हैं, उन पे भी किसान उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से इकट्ठे हो चुके हैं। यहाँ पे अगर सरकार तानाशाही करती है तो सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये शांतिप्रिय चलेगा, अगर सरकार ने शुरुआत की तो सरकार को भुगतना पड़ेगा।